श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कभी किसी के चेहरे को मत देखो बल्कि उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। दोस्तों एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। कर्ज लेकर महंगी शादी, चमकदार बड़े बड़े टेंट और एक दिन के लिए बारात में 30 गाड़ियां, डीजे ढोल ताशे बजाने से कोई आपको अंबानी नहीं समझ लेगा। एक दिन शेरवानी और घोड़े पर बैठकर नकली राजा बनने के लिए आपको कई सालों तक गधा बनकर काम करना पड़ेगा। विवाह और शादी समारोह को सिंपल सादे तरीके से करें। दहेज लेने देने से परहेज करें। दिखावटी दुनिया से बाहर निकले और हकीकत का सामना करें। अगर भविष्य में तनाव मुक्त जीवन जीना है तो कर्ज लेकर घी पीना बंद करें। एक संकल्प जरूर करें, न तो कर्ज वाली बहू लाएंगे और न ही कर्ज वाली बेटी देंगे। उसके बाद देखिए आपकी जिंदगी कितनी खुशहाल गुजरेगी। ना कर्ज ना तनाव, फिर देखो जिंदगी जीने में कितना मजा है। दोस्तों किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। दोस्तों सोच में बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होकर भी बेहोश ही रहता है। आप भी ध्यान दीजिए कहीं आपके सोच में भी कहीं बीमारी तो नहीं लगी है। दोस्तों रिश्तों को बचाइए, क्योंकि आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि कोई फोटो लेने वाला भी नहीं है, सेल्फी लेना पड़ता है, जिसे लोग फैशन कहते हैं। दोस्तों आइए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक इलाके में एक भले आदमी का देहांत हो गया था। लोग अर्थी ले जाने को तैयार हुए और जब उठाकर शमशान ले जाने लगे तो एक आदमी आगे आया और अर्थी का एक पाँव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले से मेरे को 15 लाख रुपए लेने हैं, पहले मुझे पैसे दो फिर उसको जाने दूंगा। अब तमाम खड़े लोग तमाशा देख रहे थे। बेटे ने कहा कि मरने वाले ने हमें तो कोई ऐसी बात नहीं बताई कि वो कर्जदार है, इसलिए हम नहीं दे सकते। मृत्यु के भाइयों ने कहा कि जब बेटे जिम्मेदार नहीं है तो हम क्यों दें। अब सारे खड़े हैं और उसने अर्थी पकड़ी हुई है। जब काफी देर गुजर गई तो बात घर की औरतों तक पहुंच गई। मरने वाले की एक लौती बेटी ने जब बात सुनी तो फौरन अपना सारा जेवर उतारा और अपनी सारी नगद रकम जमा करके उस आदमी के लिए भिजवा दी और कहा कि भगवान के लिए ये रकम और जेवर बेच के उसकी रकम रख लो और मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को ना रोको। मैं मरने से पहले सारा कर्ज अदा कर दूंगी और बाकी रकम का जल्दी बंदोबस्त कर दूंगी। अब वो अर्थी पकड़ने वाला शख्स खड़ा हुआ और सारे लोगों से मुखातिब होकर कहा, असल बात ये है मरने वाले से 15 लाख लेना नहीं है बल्कि उनको देना है, और उनके किसी वारिस को मैं जानता नहीं था तो मैंने ये खेल खेला। अब मुझे पता चल चुका है कि उसकी वारिस एक बेटी है और उसका कोई बेटा या भाई नहीं है। दोस्तों मत मारो तुम कोख में इसको, इसे सुंदर जगत में आने दो। छोड़ो तुम अपनी सोच ये छोटी, इस माँ को खुशी मनाने दो। बेटी के आने पर अब तुम भी घी के दिए जलाओ। आज ये संदेशा पूरी जगत में फैलाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों हमारी जिंदगी में ये 3 चीजें कितनी महत्वपूर्ण होती है, आइए मैं आज आपको बताता हूँ। दोस्तों याद रखो 3 चीजें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, समय, मृत्यु, ग्राहक। 3 चीजें भाई भाई को दुश्मन बनाती है, जर जोरू जमीन। 3 चीजें याद रखना जरूरी है, सच्चाई, कर्तव्य और मौत। 3 चीजें जीवन में एक बार ही मिलती है, माँ बाप और जवानी। 3 चीजें कोई दूसरा चुरा नहीं सकता, अकल, चरित्र और हुनर। 3 चीजें निकल कर वापिस नहीं आती, तीर कमान से, बात जुबान से और प्राण शरीर से। 3 चीजें पर्दे के लायक है, धन, स्त्री, भोजन। और इन तीनों का सम्मान करो, माता पिता और गुरु। मानो जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को भी लाइक करना। दोस्तों तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी। तुम्हारे रहने न रहने से पृथ्वी या लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान समय में ढंग से जीना शुरू कर दीजिए। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, अब आत्मा ही मर गई है और लोग भटक रहे हैं। दोस्तों एक पुरानी यादें ताजा करते चलते हैं। 4 दोस्त, 2 साइकिल, खाली जेब और पूरा शहर। जनाब हमारा एक खूबसूरत दौर ये भी था जिंदगी का। उस दौर में हम सोचा करते थे कि कुछ बेहतरीन हासिल करेंगे, हमें क्या पता था कि उससे बेहतरीन कुछ और था ही नहीं। एक बुजुर्ग इंसान ने क्या खूब कहा है दोस्तों, माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला।
कहत कबीर सुनो भाई साधु, संग चले ना थैला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग 2 दिन का मेला। जिसको ये बात समझ में आई हो वो कमेंट जरूर करना। दोस्तों जीवन का सच एक ये भी है, लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, आटा नरम होता है तो रोटी बन जाती है। ठीक इसी तरह इंसान भी नरम हो जाए तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। बात सही है ना दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, हमें इससे फीडबैक मिलता है। दोस्तों जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी जरा सावधान रहिए, क्योंकि सड़क पर गड्ढे और जिंदगी में रगड़े कभी भी आ सकते हैं। अपने बच्चों को भी अचानक आई परेशानी को झेलने के लिए तैयार कीजिए। उन्हें गमले का पौधा मत बनाइए जो वक्त पर, उन्हें जंगल का झाड़ बनाइए जो आंधी तूफान और सूखे से संघर्ष करके अपने वजूद को बचा सके। दोस्तों अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो, क्योंकि दोस्तों जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका सकता है। क्योंकि अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। जिंदगी में चलते रहने का नाम ही सफलता है, रुका हुआ तो पानी भी बेकार हो जाता है। झूठे दिलासे से स्पर्श इनकार कर देना बेहतर है। अच्छी सोच, अच्छी भावना, अच्छा विचार मन को हल्का करता है। बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट भी करना। दोस्तों आइए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, भाई भाई का बंटवारा। किसी गांव में एक गंगाधर रहते थे, उनके 4 बेटे थे, चारों का विवाह हो चुका था। आज पिता के जायदाद का बंटवारा के लिए चारों भाइयों ने पंचायत बुलाई थी। सरपंच जी बोले, गंगाधर जी आपके चारों बेटे चाहते हैं कि आपके जायदाद के 4 हिस्से कर दिए जाएं और आप 3-3 महीने हर एक बेटे के पास रहेंगे। आप इनके बातों से सहमत है कि नहीं? इतने में बड़ा बेटा बोला, अरे सरपंच जी इसमें पिताजी से क्या पूछना, हम चारों भाई उन्हें 3-3 महीने साथ रखने के लिए तैयार है। आप इनके जायदाद का बंटवारा करिए। अभी तक सिर झुकाए चुपचाप बैठे पिता गंगाधर अचानक चिल्लाकर बोले, सुनो सरपंच, फैसला तुम नहीं मैं करूंगा और मेरा फैसला ये है कि इन चारों को मैं बारी बारी से अपने घर में 3-3 महीने साथ रखूंगा। बाकी का समय ये कैसे गुजारेंगे अपना व्यवस्था कर ले, क्योंकि जायदाद मेरी है। पिता का फैसला सुनकर पंचायत और चारों बेटों का मुंह खुला का खुला रह गया। दोस्तों ये पंचायत कैसा था, सही या गलत, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। गमों को बेचकर खुशी खरीद लेंगे, ख्वाबों को बेचकर जिंदगी खरीद लेंगे। होगा इंतहा तो देखेगी दुनिया, खुद को बेचकर